22 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, 22 सेकंड का नरेंद्र मोदी का एक ऐसा वीडियो जो इस बात का प्रमाण है कि पूरी की पूरी भाजपा या फिर एनडीए कैसे एक पार्टी से खौफ खाए बैठी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी शख्स का नाम ले तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, और किसी का नाम ना ले तो वो तो और बड़ा हो जाता है। मोदी जी अगर अपने भाषण में किसी का जिक्र कर रहे हैं तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब मोदी की जुबान से अगर एक बार भी किसी का नाम निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन 22 सेकंड का एक ऐसा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें मोदी एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, सात बार नहीं, बल्कि पूरा का पूरा 10-10 बार एक ऐसी पार्टी का नाम ले रहे हैं जिस पार्टी पर वो खुद जंगल राज का आरोप लगाते हैं। दोस्तों, मोदी जी बिहार में रैलियां शुरू कर चुके हैं, लेकिन उनके सीधे सीधे टारगेट में एक पार्टी है। वैसे तो महागठबंधन उनके टारगेट में है, लेकिन टारगेट में ज्यादातर जो है वो है आरजेडी। और कैसे इस टारगेट को पूरा करने के लिए मोदी अपनी 27 मिनट के भाषण में 37 मिनट भाषण दिया है मोदी ने, और इसमें आरजेडी की माला जप रहे हैं। अपना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अब दोस्तों, अमित शाह ने जो ये बात बोली थी, ये संसद में बोली थी, किसी और संदर्भ में बोली थी, तब उनका ये बयान बहुत ज्यादा छिछलेदर करा गया था बीजेपी की, और उन पर अंबेडकर जी का अपमान का आरोप लगा था। बाद में अमित शाह को अपने इस बयान पर सॉरी बोलना पड़ गया था सार्वजनिक तौर पर, और बाकायदा मोदी भी सामने आए थे और अमित शाह की सफाई के तौर पर उनको सफाई पेश करनी पड़ी थी। लेकिन अब अमित शाह के इस बयान को आरजेडी ने पेश किया है, कहते हुए कि इतनी बार भगवान का नाम लेते तो उद्धार हो जाता। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी आरजेडी का इतना नाम क्यों ले रहे हैं? अगर उन्हें ये लगता है कि आरजेडी एक बहुत ही कमजोर पार्टी है, आरजेडी महागठबंधन की कमजोर कड़ी है, आरजेडी ने बिहार को जंगल राज दिया, तो फिर मोदी जी उनको टारगेट क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, जो खुद 20 साल से सत्ता में हो, अगर वो एक ऐसी पार्टी को टारगेट करें जो खुद 20 साल से विपक्ष में है, तो ये बात समझ में आती है कि जमीन पर कुछ तो है जो बदल रहा है। उसके रुझान शुरुआत तौर पर आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। तेजस्वी यादव की आज की जनसभाओं में उमड़ी भीड़, और तेजस्वी यादव आ गए हैं ये सुनकर उनकी गाड़ी को इर्द गिर्द जो पब्लिक है उनको घेरती। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 26-27 साल की उम्र है तेजस्वी यादव की, इतने युवा हैं। इस लड़के से मोदी जी जैसा अनुभवी नेता इतना डर गया है कि 37 मिनट के भाषण में 10-10 बार तेजस्वी की पार्टी आरजेडी का नाम लेना पड़ रहा है। दोनों में से एक ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी को आरजेडी एकदम थकेली, बकवास और जंगलराज वाली पार्टी लगती हो, और अगर लगती है तो फिर मोदी जी इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं उसे? सवाल बहुत सीधा है दोस्तों, क्योंकि इस बार बिहार में 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। वो गठबंधन है महागठबंधन, जिसे हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, और एनडीए गठबंधन। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है बिहार में कि उसके बिहार में जो है आरजेडी है, नहीं तो एकनाथ शिंदे तो नीतीश कुमार का बहुत पहले हो गया होता। बीजेपी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो आज तक नीतीश कुमार को ढो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह बिहार में आरजेडी का होना है, क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार यहाँ से वहां आराम से पलटी मार सकते हैं, उनको 1 सेकंड नहीं लगेगा। और बीजेपी ये जानती है कि नीतीश कुमार बड़े आराम से जब चाहे आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं, जब चाहे। और दोस्तों, यही बीजेपी का सबसे बड़ा दर्द है। ये भी अचंभित है करने वाला है दोस्तों कि आरजेडी को इतना लंबा टाइम हो गया राज्य में, आप देखिए, विपक्ष में रहते हुए, लेकिन आज तक बीजेपी आरजेडी को नहीं तोड़ पाई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी भी नहीं टूटी यूपी में, उनको भी अब ठीक ठाक वक्त हो गया विपक्ष में। दूसरी बार तो योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए यूपी में। वहीं दूसरी ओर ये पार्टी भी नहीं टूटी आपकी आरजेडी। इसके अलावा दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी भी नहीं टूट पाई। हालांकि वो इसीलिए क्योंकि वो सत्ता में है, सत्ता आपके पास होती है तो सारी ताकत आपके पास होती है। लेकिन फिर भी आरजेडी के लिए बात माननी पड़ेगी कि विपक्ष में रहकर भी मोदी न तो उनकी पार्टी तोड़ पाए हैं। हाँ, पिछले चुनाव में ओवैसी फैक्टर से थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन चुनाव के बाद वो विधायक जीत कर आए थे ओवैसी की टिप सिंबल पे, वो आरजेडी में शामिल हो गए। और इस बार तो वो भी हवा निकल जाएगी। इस बार दोस्तों, ओवैसी का जो वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है, जो जिसने ओवैसी को अच्छी सफलता दिलाई, उसको समझ में आ चुका है कि इस बार क्या करना है। यही वजह है क्या कि मोदी जी को 37 मिनट के अपने भाषण में 1-2 नहीं, पूरे 10-10 बार आरजेडी 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 कहना पड़ रहा है। अच्छा, इस बीच बात हो ही रही है तो मुझे लगा मैं मोदी जी को ये पोस्टर भी दिखा दूं। अब ये भी आरजेडी ने शेयर किया है। आरजेडी का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है IT सेल, वो इस वक्त बढ़िया काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जो स्थानीय पार्टियां होती हैं उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन IT सेल अपना मतलब सोशल मीडिया में माहौल बनाने का काम तो करता है। अब देखिए, मोदी जी आरजेडी को जब कोस रहे थे, इन 10 में से कई बार जब उन्होंने कोसा, उनमें से एक परिवारवाद मुद्दा था। अब बात तो ठीक है दोस्तों कि मोदी जी
महागठबंधन को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी परिवारवाद का चेहरा है, तेजस्वी यादव परिवारवाद का ही चेहरा है। लेकिन ये भी ऑडेसिटी है हमारे मोदी जी की। नहीं तो आप देखिए, जिस मंच से मोदी जी परिवारवाद को लेकर निशाने पर ले रहे हैं महागठबंधन में और आरजेडी का नाम जप रहे हैं, उसी मंच में बैठे थे चिराग पासवान, जो कि खुद भी परिवारवाद का सबसे बड़ा चेहरा है। और तो और जीतन राम मांझी, जिनको केवल 6 सीटें मिली हैं, उनमें उन्होंने किस किस को टिकट बांट दिया है, जरा देख लीजिए दोस्तों। ये है एनडीए के बड़े इंपॉर्टेंट सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को टिकट देते हुए, वाह जी वाह। ये है दोस्तों जीतन राम मांझी अपने समधी को टिकट देते हुए, वाह जी वाह। दोस्तों ये है जीतन राम मांझी अपनी बहू को टिकट देते हुए, वाह जी वाह। और ये है चिराग पासवान अपने भांजे को टिकट देते हुए, वाह जी वाह। दोस्तों ये है असली परिवारवाद का जवाब। अब बताइए, एनडीए में ज्यादा परिवारवाद या इंडिया में ज्यादा परिवारवाद? दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की कल की मैंने एक खबर भी आपको दिखाई थी, इसमें बड़े विस्तार से बताया गया है कि जो परिवारवाद की बीमारी है ना देश की राजनीति में, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, कोई भी दल नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, जेडीयू की पार्टी, जिसमें ये बीमारी नहीं है। खुद मोदी जी की पार्टी, खुद मोदी जी की सरकार में 11 ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवाद से निकल कर आए हैं। बताइए, मोदी जी खुद तो ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हैं, खुद तो ऐसे लोगों को टिकट देते हैं, उनके सहयोगी अपने भांजे को टिकट दे रहे हैं, अपनी पत्नी को टिकट दे रहे हैं। बताइए ऐसा कौन होता है? फोटो भी खिंचवा रहे हैं, उसके बाद अपनी बहू को टिकट दे रहे हैं, अपने ससुर को टिकट दे रहे हैं। और मोदी जी भी कमाल है, मंच से परिवारवाद के लिए महागठबंधन को निशाने पर ले रहे हैं। कमाल है ना दोस्तों। तो क्या यही वजह है कि आरजेडी को निशाना बनाया जा रहा है, या आरजेडी को लेकर इस तरह की बातें बोली जा रही हैं? अब दोस्तों हुआ क्या कि मोदी जी जिस रैली में आरजेडी कर रहे थे, उसी रैली में मोदी जी के साथ बड़ा खेल हो गया। आज मैंने आपको सुबह सुबह ये खबर दिखाई। दोस्तों हुआ ये, मोदी की जो रैली थी उसमें महिलाएं चिल्लाते हुए बाहर निकली हैं, ये कहते हुए कि उनके गले से मंगलसूत्र उड़ा ले गए चोर। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता बनकर आए चोर, और उनको पता भी नहीं चला, गले से ज्वेलरी उड़ा कर ले गए, उनका जेवर उड़ा कर ले गए। हमारे मोदी जी पता नहीं किसको बोलते रहे मंगलसूत्र उड़ा के ले जाएंगे, उनकी रैली में चोर उचक के घुस रहे हैं। अब बताइए, लॉ एंड ऑर्डर पर इस डबल इंजन सरकार के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा कुछ हो सकता है कि जिस रैली में पीएम है, सीएम है, 2 केंद्रीय मंत्री हैं, पता नहीं किस किस राज्य के विधायक, सांसद, कैसे कैसे कार्यकर्ता हैं, पूरा का पूरा बीजेपी का अमला है, वहां महिलाएं जो मोदी जी को सुनने के लिए आती हैं, मंगलसूत्र उड़ाकर ले गए चोर उनके। और दोस्तों नीतीश कुमार की पुलिस के पास जब गए शिकायत करने के लिए, तो उन्होंने कह दिया झूठ बोल रहे हैं, भाग जाओ यहाँ से। और उसके बावजूद भी मोदी जी नाम किसका लेते हैं? आरजेडी। दूसरा, भ्रष्टाचार। दोस्तों नीतीश कुमार की सरकार पर भ्रष्टाचार के इतने सीरियस आरोप लगे हैं कि अगर अब तक किसी दूसरे दल पर ये लगा होता ना, विपक्षी दल पर, उस दल का चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया होता, गोदी मीडिया ने ऐसा धनिया बो दिया होता। लेकिन वही बात है ना कि नीतीश कुमार की पार्टी से कौन सवाल पूछेगा? हाथ तक सवाल पूछते जब नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ सरकार चला रहे होते। तो बीजेपी के साथ जो सरकार चलाता है, आपको पता है ना, उसके पास एक खास वॉशिंग मशीन होती है। आरजेडी ने कुछ दिन पहले बकायदा पूरी ये देखिए घोटालों की लिस्ट शेयर की, पूरी घोटालों की लिस्ट। 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार में रहते हुए कैसे कैसे घोटाले हुए हैं, लेकिन मजाले मोदी जी इनका जिक्र करते हैं। अब हैरानी इस बात की है दोस्तों कि मोदी जी भ्रष्टाचार के लिए आरजेडी को जिम्मेदार बताते हैं, उनकी खुद की डबल इंजन सरकार यहाँ तक भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त है। पेपर लीक भर के बिहार में हुए हैं, इसको लेकर इनकी डबल इंजन सरकार कुछ कर नहीं पाई। लॉ एंड ऑर्डर की तो क्या ही करें, मोदी जी की रैली में ज्वेलरी या उनकी जेवर महिलाओं के चोरी हो रहे हैं। और इन सब पर जब सवाल पूछा जाए तो जवाब में मोदी जी उस पार्टी की माला जपते हैं, उस पार्टी का नाम लेते हैं, उस पार्टी को बार बार याद करते हैं अपनी 22 सेकंड की वीडियो में, जो पार्टी 20 साल से विपक्ष में है, सत्ता में कुछ महीने के लिए आई है। 2 बार डिप्टी सीएम जब तेजस्वी बने हैं, कुछ महीने के लिए बने हैं। बहुताया वक्त यहाँ दोस्तों एनडीए की सरकार रही है। दोस्तों आप मोदी जी के इस टैलेंट के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।